एक गांव के अंदर दो बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है। एक जो 9 साल का बच्चा होता है दूसरे बच्चे को बुरी तरह से पीट देता है। अब यहाँ पर जब उसके पिता को पता चलता है तो वो गाली गलौज देने लगता है और उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है, उसके घर पर पहुँच जाता है। जब उसकी माँ उसे बचाती है तो यहाँ पर वो व्यक्ति उससे कह कर जाता है कि तेरे बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस तेरे बच्चे को एक दिन ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों ये सब वाक्य जब माँ सुनती है तो माँ बिल्कुल घबरा जाती है, अपने बच्चे को अपने घर के अंदर ही कैद करके रखती है। और एक दिन का वाक्य होता है जब वो 9 साल का बच्चा जिद करने लगता है और बच्चों के साथ वो नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है तो माँ उसे मना करती है, लेकिन माँ उसकी जिद के आगे टूट जाती है। उन बच्चों से यही कहती है कि बेटा जो गांव का वो व्यक्ति है उससे इसको बचा कर रखना, कहीं वो इसका अनहित ना कर दे, इसके साथ कोई मार पिटाई ना कर दे। तो यहाँ पर बच्चे भी जिम्मेवारी लेते हैं और बच्चों के साथ वो सीधा नदी के किनारे पहुँच जाता है। जैसे ही शाम होती है बाकी सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर नहीं आ पाता। दोस्तों उसके बाद जब माँ को पता चलता है तो माँ दौड़ी दौड़ी हुई उन बच्चों के पास जाती है। सभी बच्चे यही कहते हैं कि वही व्यक्ति उसे उठा कर ले गया। दोस्तों उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा। ये गोंडा के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 9 साल होती है, जिसकी 3 बहनें होती हैं जो उससे बड़ी होती हैं। 2 बहनों की तो शादी हो चुकी होती है, एक बहन इससे बड़ी होती है, वो इसके साथ ही अपनी माँ के साथ गाँव में रहा करती है। जो का पिताजी होता है उसका नाम अशोक होता है और वो दिल्ली में रहकर वहीं पर कामकाज किया करता है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर राहुल नदी के किनारे जाने के लिए जिद करने लगता है। माँ उसे मना करती है, कहती है कि तुम्हारी उस ड्राइवर के साथ में लड़ाई है, उसके बच्चे के साथ तुमने मार पिटाई की थी, अगर उसे तुम मिल गए तो तुम्हारे साथ में ठीक नहीं होगा, इसलिए बेटा तू मत जा। लेकिन यहाँ पर वो माँ के साथ इतनी ज़्यादा जिद करता है, माँ उसे फिर बच्चों के साथ भेज देती है। आज यहाँ पर राहुल सीधा नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां जाकर बच्चों के साथ मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है सभी बच्चे घर आ जाते हैं और राहुल घर नहीं पहुंच पाता। अब माँ को जब पता चलता है कि राहुल घर नहीं आया तो माँ दौड़ी दौड़ी उन बच्चों के पास जाती है। तो बच्चे सभी कहते हैं कि वहाँ से तो राहुल चला गया था, हमने वहाँ उस ड्राइवर को जाते हुए देखा था। जो ड्राइवर होता है वो पड़ोसी होता है, उसका नाम दशरथ होता है, उसको लोग बाग ज़्यादातर ड्राइवर ही कहा करते थे। अब माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उस ड्राइवर के घर पहुँचती है, वहाँ जाकर गाली गलौज देने लगती है। वहाँ जो उसके घर वाले होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम गाली गलौज क्यों दे रही हो। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वो महिला कुछ लोगों को लेकर पहुंच जाती है और वहां जाकर नामजद उस दशरथ जिसका नाम ड्राइवर होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाता है कि इसने मेरे बच्चे को गायब किया है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और दशरथ उर्फ ड्राइवर को पकड़कर उससे जब पूछताछ करती है तो वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो बच्चे इस लड़के के साथ थे वो सभी के सभी यहाँ पर यही गवाही देते हैं कि इसी ने इस लड़के को गायब किया है। दोस्तों अब बच्चों की गवाही पर, हालांकि छोटे बच्चों की गवाही मानी नहीं जाती, लेकिन अब पुलिस के पास और कोई सबूत भी नहीं था। पुलिस के पास यही सबूत था कि बच्चे कह रहे हैं कि ये दशरथ ही उस बच्चे को लेकर गया है। तो वो हकीकत मान लेती है और फिर उसके ऊपर ज़बरदस्त पिटाई करती है। थोड़ी देर बाद में ही दशरथ टूट जाता है और टूटकर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि साहब मैंने उस बच्चे को मार दिया और मारकर नदी में फेंक दिया है। दोस्तों जब माँ ये पूरा वाक़या सुनती है तो माँ के हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इस सब के बारे में उस लड़के के पिता को भी पता चल जाता है। वो दिल्ली से ट्रेन में बैठकर सीधा घर का रुख करता है।
दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है रात को, तो लोग बाग इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी अता पता नहीं लगता। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होने से पहले ही जो गांव के लोग बाग होते हैं नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। पूरे गांव में हल्ला होने लगता है। नदी को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया जाता है मानो वहां पर छावनी बन चुकी है, क्योंकि वहां पर DRS की टीम, गोताखोरों की टीम, पुलिस की टीम, गाँव वालों की भीड़। दोस्तों वहाँ पर तमाम तरह के लोग बाग उसे ढूंढने लगते हैं। जिस जगह पर ये बताता है उससे आगे की तरफ लगभग 10 किलोमीटर तक उस जगह को छान लिया जाता है, लेकिन कहीं भी उस बच्चे का आता पता नहीं लगता। इसको बार बार पूछा जाता है कि तू सही से बता, तूने फेंका कहाँ था। वो बताता है कि मैंने इस जगह पर फेंका है। अब जिस तरफ बहाव होता है उसी तरफ ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे। बैक दिशा में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उल्टी तरफ तो लाश बहकर भी नहीं जा सकती। इसलिए वो सीधे सीधे 10 किलोमीटर तक चले जाते हैं। कहीं पर भी उस बच्चे का आता पता नहीं चलता। जैसे ही इस लड़के का पिता अशोक गांव में पहुंचता है, और गांव में आने के बाद जब उसे पता चलता है कि फला आदमी ने मेरे बच्चे को गायब कर दिया, वो लाठी लेता है और लाठी लेकर सीधा दहाड़ते हुए, रोते हुए सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसके पिताजी होते हैं, जिनकी उम्र 60 से 65 साल होती है, उसके ऊपर लाठी से वार कर देता है। उसके सर में लाठी लग जाती है, वो भी वहीं पर गिर जाता है। फिर लोग बाग इसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो लोग बाग इसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर इसको कुछ शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शांत नहीं होता। फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर नदी होती है। नदी इनके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वहीं पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद जो पुलिस होती है उस ड्राइवर को पकड़कर अपने साथ में रखती है। अब यहाँ पर ये पिता उस ड्राइवर के ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों इसका इतना दिमाग खराब होता है, उस ड्राइवर को मारने के लिए भागता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बचा देते हैं। अब यहाँ पर ये ड्राइवर कहता है कि तू सच सच बता दे, तूने मेरे बेटे को कहाँ फेंका है। वो बताता है कि मैंने यही डाला था, लेकिन मुझे नहीं पता वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर जो अशोक होता है उसे इस ड्राइवर की बातों पर यकीन नहीं होता। वो जिस तरफ बता रहा था उससे वो उल्टी तरफ आगे बढ़ने लगता है और लगभग 600 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ जाता है। और जब 600 मीटर आगे दूरी पर एक जगह अपने बेटे के सर को देखता है तो उसके हाथ पर एकदम से फूल जाते हैं और उसी दलदल में वो उसे बचाने के लिए भाग पड़ता है। चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो भीड़ उससे 600 मीटर दूर खड़ी थी वो भीड़ भी दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। और वहां जाकर देखते हैं तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो दलदल में गर्दन तक धंसा होता है और ये खुद इसका पिता अशोक ये भी छाती तक उस दलदल में ही घुस जाता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों को वहां से लोगों की मदद से निकाला जाता है और जो लड़का होता है राहुल, उसकी हालत इस तरह से ख़राब होती है मानो कि उसकी बस सांस बंद ही होने वाली है। उससे पहले उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब माँ को पता चलता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो मिल चुका है, तो माँ की सांस में सांस आती है, बहनों की सांस में सांस आती है, जो परिवार के लोग होते हैं सबकी सांस में सांस आ जाती है। सब भगवान से विनती करने लगते हैं कि हमारा बच्चा बच जाए। दोस्तों इधर जो ड्राइवर होता है उसे पुलिस ने पकड़ रखा होता है और फिर वो पुलिस से कहने लगता है कि साहब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने इसके साथ में कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे साथ में ज़बरदस्ती करके मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उस लड़के को होश में आने का वेट किया जाता है और जब कई घंटों के बाद, लगभग 6 घंटों के बाद उस लड़के को होश आता है और जब उससे पूछताछ की जाती है कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या था, तू यहाँ पर पहुँचा कैसे, तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि बच्चों के साथ वो मछली पकड़ने के लिए जाता है और एक कांटा वो नदी में डाल देता है। उसके बाद उस कांटे में एक ऐसी मछली फंस जाती है, उस जो डंडा उसके हाथ में होता है उसे लेकर वो उल्टी तरफ खींचने लगती है। जिस तरफ पानी का बहाव होता है उसी तरफ चलने लगती है। कहा तो ऐसा जाता है कि मछली पानी के बहाव की तरफ ज़्यादा चलती है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं और यहाँ पर ये लड़का सोचने लगता है कि अगर शोर मचाएगा तो ये मछली भाग जाएगी, तो इसके पीछे पीछे चलता रहे। फिर उसके पीछे पीछे लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर वो निकल जाता है, शोर नहीं मचाता और जैसे ही वो आगे पहुंचता है तो आगे जाकर वो एक दलदल में फंस जाता है। दलदल में फंस जाता है तो जो मछली होती है उस डंडे को उससे छुड़ाकर भाग जाती है और अब वो बुरी तरह से दलदल में फंस चुका होता है। जो बच्चे होते हैं वो अपने घर पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ पर वो शोर भी मचाता है, लेकिन वहाँ पर रामायण का एक अखंड पाठ चल रहा था। 24 घंटे की रामायण चल रही थी। उस रामायण
रामायण जो चल रही थी वो लाउड स्पीकर में थी, उसकी वजह से आसपास के लोगों को किसी को उस बच्चे की आवाज़ नहीं आई और वो बच्चा वहीं पर उस ज़मीन में धंसा धंसा बेहोश हो जाता है। रात को फिर उसे होश आता है, रात को फिर वो चीखता है, फिर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर नहीं होता। फिर से वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब अगले दिन उसके पिता आते हैं, पिता यहाँ पर उस ड्राइवर का भरोसा ना करके वो उल्टी दिशा में जाने लगते हैं और जब उल्टी दिशा में 600 मीटर की दूरी पर जाकर देखते हैं तो उनका बेटा ज़मीन में धंसा मिलता है। उसके बाद ये बच्चा फिर से बेहोश हो जाता है। घर वालों को थोड़ी सी शांति होती है और जो यहाँ पर डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब आपके बच्चे की जान बच जाएगी, इसको अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम और बीत जाता तो इसकी जान को खतरा हो जाता, क्योंकि वहाँ पर इसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो रहा था। दोस्तों, अब ये बच्चा बच जाता है। इधर जो ड्राइवर को पकड़ा गया था उसे छोड़ दिया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपना जुर्म क्यों कबूल किया, तो यहाँ पर वो ड्राइवर डरते हुए कहने लगता है कि मैंने अपना जुर्म इसलिए कबूल किया कि मैंने लोगों से सुना था कि पुलिस वाले इस तरह से अपराधी को मारते हैं कि वो बस खाने के लायक रह जाता, कमाने लायक नहीं रहता। अगर मैं अपना जुर्म नहीं कबूल करता तो ये मुझे इसी तरह से मारते। मैं मार की डर से अपना जुर्म कबूल कर लिया था और मैंने सोचा था कि कोर्ट में जाकर मैं सबको सच सच बता दूंगा। दोस्तों, इस तरह से एक गलत फैमिली का शिकार पुलिस भी हो जाती है। बच्चे जो छोटे थे उनको तो क्या ही कह सकते हैं, वो बच्चे भी इस तरह से गवाही दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो आपस में थोड़ी बहुत उनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसी लड़ाई की वजह से उसको मुजरिम समझ लिया जाता है और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद ये लड़का राहुल कभी भी नदी के किनारे नहीं जाता। 2017 का ये मामला होता है, 2025 चल रही है। दोस्तों, इतने साल उस कहानी को बीते हुए हो गए हैं, लेकिन गलत फैमिली किसी को भी किस तरह से मुजरिम बना देती है। अगर ये बच्चा जिंदा नहीं मिलता तो यहाँ पर इस व्यक्ति जो ड्राइवर नाम का होता है दशरथ, उसे मुजरिम ही करार दे दिया जाता और उसे सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों को क्या शिक्षा देकर जाती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।